पोटलियां घर के कोनों में छुपाकर रखी थी। उनका राज अब पूरी तरह खुल चुका है। साजन घर की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर पल सस्पेंस और ड्रामा बढ़ता जा रहा है। बेला और मानव परिवार के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूजा को अब असली सच्चाई का पता चल चुका है। जब वह एक टैरो कार्ड रीडर से मिलती है तो उसे झकझोर देने वाला सच पता चलता है। कबीर पर वशीकरण किया गया है और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि बेला है। उसका मकसद सिर्फ कबीर को पाना नहीं। फिर भी पूजा हार नहीं मानती। वह एक रहस्यमय औरत से मिलती है जो उसे बताती है कि कबीर पर काले साए का असर है। वह पूजा को एक तरीका देती है, एक जलता हुआ दिया लेकर पूरे घर में घूमो, और अगर वह कबीर के कमरे में बुझ जाए तो समझ लो सच यही है। जैसे ही पूजा कबीर के कमरे में पहुंचती है, दिया अचानक बुझ जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। अपनी शादी को बचाने के लिए पूजा एक बड़ा फैसला लेती है और मां बनने का निर्णय करती है। घर में खुशखबरी तो आती है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं होता। एक दिन पूजा को बेला के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई। घर के कोनों में दबाकर रखी थी, अब उनका राज खुल चुका है। साजन घर की कहानी इस वक्त जबरदस्त मोड़ पर है, जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आ रही है। बेला और मानव परिवार के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूजा अब सच्चाई समझ चुकी है। एक टैरो कार्ड रीडर से मिलने के बाद उसे पता चलता है कि कबीर किसी के वश में है और इसके पीछे बेला का हाथ है। उसका मकसद सिर्फ कबीर को पाना नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति और पूरे परिवार पर कब्जा करना है। यह जानकर पूजा चुप नहीं बैठती। वह टैरो कार्ड रीडर को घर लाती है और रात के सन्नाटे में उस जगह खुदाई करवाती है जहां बेला ने अपनी पोटलियां छुपाई थी। जैसे ही वे बाहर निकलती हैं, कबीर पर से असर कम होने लगता है और उसकी सोच बदलने लगती है। उधर बेला को महसूस होता है कि कबीर अब उसकी बातों में नहीं आ रहा। उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वह चुपके से उसी जगह जाती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता। पोटलियां गायब देखकर उसे यकीन हो जाता है कि पूजा उसके खिलाफ सबूत जुटा चुकी है। यहीं से दोनों के बीच एक खामोश लेकिन खतरनाक टकराव शुरू हो जाता है। कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब पूजा बेला और मानव के रिश्ते का सच सामने लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सबूत को झूठा साबित कर दिया जाता है। बेला की चालाकी एक बार फिर उसे सबके सामने कमजोर बना देती है। फिर भी पूजा हार नहीं मानती। वह एक रहस्यमय औरत से मिलती है जो उसे चेतावनी देती है कि कबीर पर काले साए का असर है। वह पूजा को एक तरीका बताती है, एक जलता हुआ दिया लेकर पूरे घर में जाओ, और अगर वह कबीर के कमरे में बुझ जाए तो सच सामने आ जाएगा। जैसे ही पूजा कबीर के कमरे में पहुंचती है, दिया बुझ जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। अपनी शादी को बचाने के लिए पूजा एक बड़ा फैसला लेती है और मां बनने का निर्णय करती है। घर में खुशखबरी तो आती है, लेकिन खतरा अभी भी बना रहता है। एक दिन पूजा को बेला के कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह चुपके से सुनती है और सन्न रह जाती है जब बेला फोन पर कबूल करती है कि उसने कबीर को अपने